नमस्कार दोस्तों, एक नया अपडेट लेके आ चुका हूँ। ये जो अपडेट है डॉक्टर हरि गौर सिंह विश्वविद्यालय सागर एमपी से संबंधित है। ये जो यूनिवर्सिटी है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इस नोटिस में हम बात करेंगे यूजी एडमिशन 2026-27 से संबंधित। इसमें यूजी के साथ-साथ जो भी एनसीटी आईटेप वाले जो भी कोर्स हैं, उसके सेकंड काउंसलिंग का जो शेड्यूल आया है और कट ऑफ मार्क्स है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें यूजी के जो जनरल कोर्सेज़ होते हैं प्लस बीएससी, बीएड या बीए बीएड या बीकॉम बीएड तमाम इंक्लूडिंग नेशनल नेशनल कॉमन इंटरेस्ट आईटेप इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के तहत यूजी में जो भी हैं, चाहे वो बाकी 4 साल का कोर्स हो या ये आईटेप वाला कोर्स हो, इसके बारे में हम बात करेंगे। सेकंड काउंसलिंग के इससे संबंधित बात करेंगे हम। इसमें बात करें तो इसमें द काउंसलिंग ऑफ यूजी इंक्लूडिंग एनसीटी आईटेप प्रोग्राम विल बी इन ऑफलाइन मोड। पहला बात कि इसका जो काउंसलिंग जो होगी ऑफलाइन मोड में होगी। द एप्लीकेंट हैज टू अपीयर फिजिकली इन द काउंसलिंग एंड द पार्टिसिपेट इन द प्रोसीजर। तो इसमें क्या है कि कैंडिडेट को खुद ही फिजिकली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा काउंसलिंग में, जो रूल रेगुलेशन के को मद्देनजर रखते हुए। In case of applicant is unable to present physically due to unavoidable reason। अगर किसी जो एप्लीकेंट है किसी कारणवश फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो पाता है, ऐसा कोई कारण जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, ही और शी कैन सेंड हर रिप्रेजेंटेटिव। तो वो अपने कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जैसे उनके माता पिता कोई गार्जियन को भेज सकती है अपने बदले डॉक्यूमेंट के साथ, और वो पार्टिसिपेट करेंगे काउंसलिंग में। आगे बात करें इसमें हम, तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट कॉल्ड फॉर काउंसलिंग आर मोर देन द टोटल सीट अवेलेबल रिप्रेजेंटेड रिस्पेक्टिव प्रोग्राम। जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट है काउंसलिंग के लिए जिनको, वो जो सीट हैं अवेलेबल वैकेंट सीट है उससे ज़्यादा को बुलाया जाएगा अलग अलग प्रोग्राम के लिए। देयरफॉर मेयर कॉल फॉर काउंसलिंग डज नॉट इंटाइटल द एप्लीकेंट गॉट एडमिशन। मतलब बुलाने का मतलब ये नहीं है कि उनका एडमिशन हो ही जाए। एप्लीकेंट कॉल्ड फॉर काउंसलिंग हैव टू रिपोर्ट ऑन द प्रिस्क्राइब्ड डेट एंड टाइम बिफोर द रिपोर्टिंग टाइम एंड गिवन काउंसलिंग। एप्लीकेंट को काउंसलिंग के लिए जो रिपोर्ट करना है, जो टाइम दिया गया है, जो टाइम मैं आगे बताऊंगा आपको, डेट और टाइम दिया गया है, उसके अनुरूप आपको जो काउंसलिंग की वेन्यू है, जो स्थान है, वहाँ पर आपको पहुँचना है। आगे बात करें इसमें, तो एनसीसी वेटेज 5%। तो जो टोटल स्कोर है आपका सीयूटी यूजी और एनसीईटी यूजी, मतलब सीयूटी यूजी के तहत जो भी ग्रेजुएशन की जो कोर्स होती है वो, और एनसीटी के तहत जो बीएससी बीएड बीकॉम बीएड और बीए बीएड होती है, उसका जो टोटल स्कोर है उस पे जो एनसीसी का जो है आपको 5% मिलेगा, 5% मिलेगा टोटल स्कोर का उनके लिए जिनके पास सी सर्टिफिकेट है। एनसीसी में जो सी सर्टिफिकेट है उनको मिलेगा 5%, जो आपका टोटल स्कोर है उसका सीयूटी यूजी और एनसीटी यूजी में। 4% उनको मिलेगा जिनके पास बी सर्टिफिकेट है, और 3% उनको मिलेगा जिनके पास ए सर्टिफिकेट है। और जो जिन एप्लीकेंट के पास ज़्यादा सर्टिफिकेट एनसीसी का, उनको जो हाईएस्ट लेवल का जो मैक्सिमम नंबर है वो मिलेगा। मैक्सिमम क्या है 5%, मल्टीपल अगर सर्टिफिकेट है फिर भी। आगे बात करें मेरिट की, मेरिट स्कोर। मेरिट स्कोर कैसे कैसे बनेगा, सीयूटी यूजी का स्कोर या एनसीटी यूजी का स्कोर प्लस वेटेज एनसीसी या एनएसएस एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। मतलब सीयूटी यूजी का स्कोर तो रहेगा ही आपका, या फिर एनसीटी यूजी का कोर्स रहेगा, लेकिन साथ में एनसीसी और एनएसएस का आपको वेटेज मिलेगा। आगे बात करें, इन ईच राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑफ एडमिशन इन अ एकेडमिक प्रोग्राम, if the merit of the reserved category applicant is more than or equal to the merit of the last admitted general applicant, the reserved category applicant will be treated as unreserved। मान लीजिए किसी भी राउंड में किसी भी जो काउंसलिंग राउंड हुई है,
किसी भी एकेडमिक प्रोग्राम में अगर मान लीजिए किसी भी रिजर्व कैटेगरी का एप्लीकेंट है, अगर उसका स्कोर जो रिजर्व कैटेगरी एप्लीकेंट अगर उसका स्कोर जो लास्ट जो एडमिट हुआ है जनरल एप्लीकेंट, जनरल कैटेगरी पे जनरल एप्लीकेंट अगर जो एडमिट हुआ है उसका जो स्कोर लास्ट होगा वो या उससे ज़्यादा अगर उसका आता है, जो जो अगला वाला जो एप्लीकेंट है, तो उसको एज अ अनरिजर्वली ट्रीट किया जाएगा। Provide further that if a meritorious reserve category applicant is admitted by the relaxing the general qualifying standard minimum which he should have to vote by remaining under the reserve। तो इसमें इसमें ये कहा गया है कि जो रिजर्व कैटेगरी का मेरिटोरियस जो बच्चा एप्लीकेंट है, रिजर्व कैटेगरी एप्लीकेंट, इफ ए मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी एप्लीकेंट इज एडमिटेड बाय रिलैक्सेसिंग द जनरल क्वालिफाइंग, अगर उसका एडमिशन जो होता है जनरल क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड जो है, इसे एज हो गया, उसका मार्क्स हो गया, विच ही शी वुड नॉट हैव टू गॉट एनी रिमेनिंग अंडर द अनरिजर्व एज एडमिशन। तो इसमें कहा गया है कि जो जनरल क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है जो रिजर्व कैटेगरी में है, उसका एडमिशन जो होगा वो जनरल कैटेगरी में ही होगा। और हाँ, जनरल जनरल कैटेगरी में होगा। और इसमें 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 ये है, इसमें ये क्या कहा गया है कि मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट अगर कोई कैंडिडेट मान लीजिए रिजर्व कैटेगरी में है, अगर उसका स्कोर जनरल अगर उसने कोई बेनिफिट नहीं लिया अपने रिजर्वेशन का या किसी का बेनिफिट नहीं लिया, अगर उसका स्कोर जनरल के स्कोर के बराबर से ज़्यादा अगर आता है तो वो जनरल कैटेगरी में चला जाएगा। अगर वो किसी तरह का एडवांटेज लेता है, चाहे अपने कैटेगरी एडवांटेज लेता है, तो उसको फिर अपनी कैटेगरी में रखा जाएगा और वहाँ पर जनरल कैटेगरी सीट खाली रहेगी जहाँ पर जनरल कैटेगरी का बच्चा एडमिशन पाएगा। ठीक है, आगे बात करें। The provisional list of registered applicant on सामर्थ पोर्टल prepared for respective program based on, जो प्रोविजनल लिस्ट बनेगी वो सीटी यूजी स्कोर और एनसीटी यूजी स्कोर साथ में जो वेटेज है वो मिलके बनेगी। हाँ, वो एलिजिबिलिटी ऑब्टेन बाय एप्लीकेशन एज पर प्रोग्राम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हाँ, तो जो वाउचर है यूजी एडमिशन का वाउचर है उसके तहत जो भी एलिजिबिलिटी होगी उसके तहत बनेगी। और मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो काउंसलिंग आफ्टर द एडिशन एनसीसी एनएसएस का वेटेज जोड़ के स्कोर में के आधार पर बनेगा। और किसी प्रकार का नो वेटेज फॉर स्पोर्ट सर्टिफिकेट बिगमन, किसी प्रकार का स्पोर्ट सर्टिफिकेट का वेटेज नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ वेटेज मिलेगा एनसीसी और एनएसएस का। आगे बात करें तो लिस्ट कौन कौन सी लिस्ट लगेगी। लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टू ब्रिंग एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग एट, कौन कौन सा आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है। पहला है काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर, जो आपने सामर्थ पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया उसका काउंसलिंग वाला जो उसका पेपर लेके जाना है। ओरिजिनल टीसी लेके जानी है, ट्रांसफर माइग्रेशन सर्टिफिकेट या और नहीं, ओरिजिनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और 10th का आपको मार्कशीट ले जाना है एज अ डेट ऑफ प्रूफ के तौर पे। ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, 12th पास जो किए हैं, क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल का मतलब एडमिशन होगा तो उसमें 12th का ही आपको मार्कशीट चाहिए। उसके बाद एविडेंस ऑफ अपेयरिंग, तो आप जो एग्जाम में मतलब एविडेंस चाहिए अपेयरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जाम, ट्वेल्थ में का एविडेंस चाहिए कि आप अपेयरिंग है या आपके पास अगर आपका एग्जाम रिजल्ट नहीं आया है तब आप एविडेंस चाहिए, जैसे कि एडमिट कार्ड हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट, एससी एसटी ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस। अगर अगर आप कैटेगरी में आते हैं रिजर्व कैटेगरी में तो आपको अपना जो भी एससी एसटी ओबीसी एनसीएल का है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्म्स, मैं बता दूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म के तहत एसडीएम या एसडीओ का मिनिमम आपका चाहिए, कब बना हुआ चाहिए, रिजर्व ओबीसी रूल्स वाला। उसके बाद कह दे
इनकम सर्टिफिकेट फॉर एसटी, एससी, ओबीसी, एनसीएल। करंट फाइनेंशियल ईयर का जो है इनकम सर्टिफिकेट आपको चाहिए। करंट फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल के बाद वाला, इस साल का अप्रैल के बाद वाला। सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकली चैलेंज, डिफेंस पर्सनल, एक्स सर्विसमैन, एनसीसी, एनएसएस सर्टिफिकेट। अगर किसी इससे संबंधित किसी प्रकार का सर्टिफिकेट है, जैसे फिजिकली चैलेंज है, डिफेंस पर्सनल, एक्स सर्विसमैन, एनसीसी, एनएसएस सर्टिफिकेट, वो दे सकते हैं अगर एप्लीकेबल है तो। 4 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द ऑल डॉक्यूमेंट, जो भी है डॉक्यूमेंट आपके, उसकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड मतलब उस पर साइन किया हुआ खुद का। सेल्फ साइंड डिक्लेरेशन रिगार्डिंग गैप इंस्टेड ऑफ एनी, कोई गैप है तो उसका डिक्लेरेशन चाहिए, सेल्फ साइंड डिक्लेरेशन। नोट की बात करें तो क्या है, फ्यू स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट इफ नॉट एबल, अगर कोई तरह के डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, द प्रोविजनल एडमिशन में बी गिवन इफ डिपार्टमेंट कमिटी एडमिशन। अगर किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं है तो जो डिपार्टमेंटल एडमिशन कमिटी है ना, वो आपको एडमिशन दे सकती है प्रोविजनली, सब्जेक्ट टू कंडीशन टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल कॉपी ऑन द सेम टाइम। और आपको 31 अक्टूबर 2024 तक आपको जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो आप नहीं लेके गए हैं या अभी बना नहीं है या रह गया है घर पे, तो 31 अक्टूबर तक आपको जमा कर देना होगा। और उसके साथ अंडरटेकिंग देना होता है। अंडरटेकिंग मतलब वहाँ पे आप डिक्लेरेशन होता है, कंसेंट होता है आपका कि मैं अपने जो भी डॉक्यूमेंट है ये 31 अक्टूबर 2024 तक जमा कर दूंगा या कर दूंगी। तो एडमिशन चल रहा है। अगर नहीं दे पाते 31 अक्टूबर तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी मैंडेटरी, और ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है वो मैंडेटरी है, काउंसलिंग समय आपको दिखाना है। आगे बात करें शेड्यूल शेड्यूल एंड कट ऑफ मार्क्स फॉर यूजी इंक्लूडिंग एनसीटी आईटेप सेकंड काउंसलिंग 2026-27। तो इसमें देख लेते हैं कि किसमें क्या क्या है। अगर हम प्रोग्राम की बात करें, बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की बात करें तो उसका डेट है, सभी का याद रखें, सभी का डेट 31 अगस्त का ही है। और रिपोर्टिंग जो टाइम रहेगी इसकी 10 सुबह 10 बजे से लेके 11 बजे तक सुबह, 1 घंटे का टाइम आपको मिलेगा काउंसलिंग के लिए, रिपोर्टिंग एंड काउंसलिंग के लिए। मतलब 11 बजे तक आपको रिपोर्टिंग है या काउंसलिंग जो है 11 बजे से आपको स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो है इसका वेन्यू जो है बीएफए का, डिपार्टमेंट ऑफ फाइन एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, डॉक्टर हरि गौर सिंह, डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर एमपी। इसमें बात करें बीएफए की, तो इसमें यूआर में अगर आपका स्कोर 153 या उससे ऊपर है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी के लिए जो भी रजिस्टर्ड है वो जा सकते हैं। डिफेंस एक्स सर्विसमैन में जो भी एप्लीकेंट है रजिस्टर्ड हो जा सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस में जिन्होंने फॉर्म भरा है, ओबीसी जिन्होंने फॉर्म भरा है, एससी जिन्होंने फॉर्म भरा है, एसटी जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, वो जा सकते हैं। अगर बीसी की बात करें, कंप्यूटर एप्लीकेशन की, सेम डेट वेन्यू है इसमें। तो यूआर के लिए 287 एंड उससे ऊपर, पीडब्ल्यूडी से ऑल रजिस्टर्ड एप्लीकेंट, इस डिफेंस एक्स सर्विसमैन में फील्ड, और ईडब्ल्यूएस में 241 है उससे ऊपर वाले, इनका स्कोर है। ओबीसी एनसीएल में 244 से या उससे ऊपर वाले, एससी में 220 या उससे ऊपर वाले, एसटी में जिन्होंने ऑल रजिस्टर्ड, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है सब कोई। बी फार्मा में भी देख लिया जाए तो यूआर के लिए 569 या ऊपर उससे ऊपर, और ओबीसी एनसी के लिए 498 या उससे ऊपर। बाकी आप देख सकते हैं, आप सभी को देख लें, सेम चीज़ है इसमें भी। तो मैं सब तो नहीं बता पाऊंगा, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर लेता हूँ। अगर आप हो, आपका अगर इसमें आता है, आप चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम बीए की बात करें, इसमें जितने भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है किसी कैटेगरी से, सब कोई जा सकते हैं काउंसलिंग के लिए। बीकॉम की बात करें तो बीकॉम में यूआर 223 से उससे ऊपर स्कोर वाले जाएं। बाकी कैटेगरी में जितने भी रजिस्टर्ड हैं सब पहुंचे वहाँ। बीएससी बायो ग्रुप में यूआर के लिए 318 और तमाम चीज़ यहाँ मेंशन है। बीएससी मैथ ग्रुप के लिए यूआर के लिए 159 या उससे ऊपर। और इसका सबका डिपार्टमेंट डेट टाइम वही रहेगा, लेकिन डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा, क्योंकि
मैथ ग्रुप वाले डिपार्टमेंट मैथ में जाएंगे, फिजिक्स वाले डिपार्टमेंट फिजिक्स में जाएंगे, ऐसा करके आ जा सकते हैं। तो उसके बाद बीबीए की बात करें, बीबीए में 327 या उससे ऊपर, ओबीसी 237 या उससे ऊपर वाले जा सकते हैं। बाकी में जितने भी लोग रजिस्टर्ड किए हैं सब, बीए में वैदिक स्टडी में डिपार्टमेंट फिजिक्स में ही होगा इसका। तो इसमें और जितने भी रजिस्टर्ड है सब पहुंचे वहाँ। अगर आगे बात करें बीबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस में, तो बिजनेस, ये डिपार्टमेंट बिजनेस एंड मैनेजमेंट में होगा इसका काउंसलिंग। यूआर के 225 हाउस ऊपर, बाकी में सभी को पहुंचे। बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स तबला, उसमें बात करें तो डिपार्टमेंट म्यूजिक में जाना है आपको। जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं सब पहुंचे वहाँ काउंसलिंग के लिए। उसके बाद बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक, डिपार्टमेंट म्यूजिक में होगा। सेम डेट और टाइमिंग, तो में जितने रजिस्टर्ड है सब पहुंचे वहाँ काउंसलिंग के लिए, जा सकते हैं। उसके बाद बैचलर ऑफ आर्ट्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की बात करें, तो इसमें यूआर 180 या उससे ऊपर, बाकी ओबीसी 98 से ऊपर, और डिपार्टमेंट होगा जर्नलिज्म, डिपार्टमेंट जर्नलिज्म। अब बाकी कैंडिडेट भी जो रजिस्टर्ड है वो जा सकते हैं। बीए ऑनर्स इंग्लिश लिटरेचर की बात करें, यूआर के लिए उससे ऊपर, यूआर के लिए 171 या उससे ऊपर, डिपार्टमेंट इंग्लिश में पहुंचना है, और आपको जितने बाकी रजिस्टर्ड हैं सब पहुंच सकते हैं। उसके बाद ये है आपका बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज के लिए डिपार्टमेंट एजुकेशन में जाना है। यूआर के लिए 324 से ऊपर, और ईडब्ल्यूएस के लिए 222 से ऊपर, और ओबीसी के लिए 294 से ऊपर, और एससी 212 से ऊपर, और एससी एसटी 180 से ऊपर। बाकी जो पीडब्ल्यूडी डिफेंस वाले हैं जो भी रजिस्टर्ड हैं सब जा सकते हैं। बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज की बात करें, तो इसमें डिपार्टमेंट एजुकेशन में पहुंचना है आपको। 297 यूआर के लिए 297 या उससे ऊपर, ओबीसी 225, एससी 223, एसटी 232 से ऊपर वाले या उससे ऊपर वाले जा सकते हैं। बीकॉम बीएड की बात करें सेकेंडरी स्टेज, तो इसमें यूआर के लिए फील्ड है, सीट नहीं है, बढ़ा हुआ है। पीडब्ल्यूडी डिफेंस ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के लिए जो भी कैंडिडेट है सब जा सकते हैं। बीए बीएड मिडिल स्टेज के लिए 162 या यूआर 162 या उससे ऊपर वाले जा सकते हैं। बाकी ओबीसी में सीट खाली नहीं है, फील्ड है पूरा है। बीएससी बीएड मिडिल स्टेज की बात करें, तो इसमें यूआर 245 एंड अबव वाले जा सकते हैं। बाकी जो भी है उसमें आप ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट जा सकते हैं। फील्ड का मतलब यहाँ पे ये है, फील्ड फील्ड का मतलब है कि यहाँ पे सीटें अवेलेबल नहीं है, ये सीट भरी हुई है यहाँ पे भी सीट भरी हुई है। तो इस फील्ड का मतलब यहाँ पे सीटें नहीं है अवेलेबल, ये भरी हुई है। ये बी फार्मा में सीटें भरी हुई हैं। तो ऐसी सब जगह है, जैसे कि बी एल एल बी में सीट खाली भरी हुई है पीडब्ल्यूडी के लिए, ओबीसी के लिए सीट भरी हुई है, सीट नहीं है। तो इसमें इतना ही है, मैंने आपको डिटेल बता दिया इसके बारे में। अगर और भी कोई जानकारी आपको लेनी होगी तो मुझे मैसेज जरूर कर दें, कमेंट कर दें। और यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो इसको, जो भी आपके नज़र में फ्रेंड सर्कल में जो भी ऐसे एलिजिबल कैंडिडेट है जिन्होंने सीयूटी यूजी या एनसीटी यूजी का फॉर्म भरा था आईटेप वाला, तो जो भी हैं आपकी नज़र में, मैंने आपको बता दी तमाम चीज़ें, और उनको वीडियो शेयर कर दें, यहाँ तक पहुँच कर सब्सक्राइब कर दें। इससे संबंधित, इस यूनिवर्सिटी से संबंधित और भी वीडियो हैं आएगी, मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।